व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज लेक्चर। तो जैसा कि आप लोग पता है कि हमने अपने 12th क्लास मैथमेटिक्स की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। यानी हमने चैप्टर नंबर 2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स को ख़त्म कर लिया। और आज के लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 4 यानी एक नया टॉपिक, एक नए जोश के साथ पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 होने वाला है वो है सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स। तो आज हम उसके बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या होती है डिटर्मिनेंट्स। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स की। तो बने रहिए। और इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो हमारी डिटर्मिनेंट्स होती है वह हमें पढ़नी होती है आव्यूह से रिलेट करके पढ़नी होती है। तो जिसने भी अभी तक हमारी आव्यूह वाले चैप्टर को नहीं देखा है वो जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, उसकी लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप उस पर जाइए और क्लिक कीजिए, आप पहुंच जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में, जिसमें सभी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दोनों ही के लेक्चर्स लाइन बाय लाइन से डली हुई हैं। और आप देखिए, क्योंकि जो हमारा डिटर्मिनेंट्स है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम मैट्रिक्स को रिलेट करके पढ़ते हैं। क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में मैट्रिक्स का यूज होता है। केवल शुरू की 2 एक्सरसाइज होगी जिनमें मैट्रिक्स का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जो हमारे आगे की 4.2 के बाद जो एक्सरसाइज आएंगी उनमें हमें मैट्रिक्स का ही प्रयोग करना है। तो जाइए और देखिए, हमारे जो हमने पिछले चैप्टर पढ़ा दिए उनको देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो जाइए, चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4। क्या हमारा चैप्टर नंबर 4 की हम शुरुआत करने वाले हैं आज। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो है हमारा सारणिक। चैप्टर नंबर 4 है हमारा सारणिक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बात करने वाले अपने चैप्टर नंबर 4 की यानी सारणिक की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सारणिक की जो इम्पोर्टेंट जो कंडीशन होती है, सारणिक की सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन उसकी बात करेंगे। तो सारणिक की जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो आपको मैं बता दूं, वह होती है कि सारणिक केवल किसका वर्ग आव्यूह का ही निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि वर्ग आव्यूह का शब्द आया, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि इससे हम क्या मैट्रिक्स से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो आपको मैट्रिक्स का वाला चैप्टर आपको जरूर देखना चाहिए। तो हमने क्या बोला था कि जो सारणिक होता है वह किसका निकाला जाता है, केवल वर्ग आव्यूह का ही निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम उस कंडीशन को लिखते हैं, इम्पोर्टेंट कंडीशन है ये हमारी, इम्पोर्टेंट कंडीशन है हमारी क्या है, सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का ही निकाला जा सकता है, वर्ग आव्यूह का ही निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने इसी को इसलिए बताया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का ही निकाला जा सकता है। सारणिक यानी हम जब भी कोई आव्यूह हमें यदि वर्ग आव्यूह के अलावा हमें कोई अन्य आव्यूह दे रखी हो, यानी आव्यूह का क्रम यदि हमें 2/3 दे रखा हो, तो हम कह देंगे कि जो हमारी वर्ग आव्यूह है वो नहीं होगी 2/3 का क्रम होगा, क्योंकि उसमें पंक्तियों की संख्या 2 होगी और स्तंभों की संख्या 3, तो हम इसे वर्ग आव्यूह नहीं कह सकते। तो यदि हमें कह दिया जाए क्वेश्चन में कि कोई 2/3 की कोई आव्यूह दे रखी है, जैसे ABCPQR दे रखी है 2/3 की आव्यूह, और कह रहा है क्वेश्चन में कि इस आव्यूह का क्या निकालो, मतलब इसका मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। इसका हमसे कह दिया जाए कि इसका मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए, तो हम इसका कह दिया जाए कि हमें सारणिक ज्ञात कीजिए, यानी डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करिए। तो हम यहाँ से कह देंगे कि इसका डिटर्मिनेंट संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था अपना सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का ही निकाला जाता है। यानी हमें आव्यूह कैसी होनी चाहिए, 3/3 की हो, 4/4 की हो, 5/5 की हो, 2/2 की हो, 6/6 की हो, कैसी भी हो, लेकिन बट कैसी हो,
वर्ग आव्यूह, कैसी हो, वर्ग आव्यूह, यानी उसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर, तभी हम उसका क्या निकाल सकते हैं, सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आप इस इंपॉर्टेंट नोट को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और बढ़ते अपने आगे। तो इस इंपॉर्टेंट नोट को आप बड़े ही ध्यान से याद करना है और आपको लिखना भी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का ही निकाला जा सकता है। चलिए आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, आप इसे नोट भी कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते अपने आगे। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि हम सारणिक होती है उसको हम कैसे लिखते हैं। तो सारणिक को जो हम लिखते हैं, जैसे हम जानते हैं कि हमने जो मैट्रिक्स को लिखा था वह लिखा था, हमने मैट्रिक्स को मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखा था, हमने इस ऐसे ब्रैकेट के अंदर हमने अपनी मैट्रिक्स को लिखा था। लेकिन यहाँ पर एक अंतर होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में, कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स को कैसे मंझले ब्रैकेट में लिखा जाता है, और जबकि जो हमारी आव्यूह होती है, जबकि हमारी जो डिटरमिनेंट्स होती है उसको हम इस प्रकार लिख देते हैं। किस प्रकार, यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस प्रकार, वर्टिकल बॉक्स में। इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल बॉक्स। इस जो हमारी चिन्ह होता है, यानी जिसके अंदर हम सारणिक को लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल बॉक्स। ये हमारा कैसा है, वर्टिकल बॉक्स, वर्टिकल बॉक्स। और जो हमारी आव्यूह को लिखते हैं उसे हम कहते हैं मंझला ब्रैकेट, यानी जी हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा मंझला ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट। हम आव्यूह को किस में लिखते हैं, मंझले ब्रैकेट में, और वर्टिकल बॉक्स को किस में लिखते हैं, अपने हमने डिटरमिनेंट्स को लिखते हैं वर्टिकल बॉक्स में। ठीक, तो ये अंतर होता है और काफ़ी अंतर है। अभी आगे जब अपन लोग डिटरमिनेंट्स के क्या पढ़ेंगे, प्रगुण पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जब अपन लोग डिटरमिनेंट्स की, तो काफ़ी बातें आएंगी जो आव्यूह से हटकर होंगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर आपने समझा कि जो हमारी डिटरमिनेंट्स होगी यानी सारणिक होगा, उसका किसके अंदर लिखा जाएगा, उसे उनके अवयवों को किसके अंदर लिखा जाएगा, वर्टिकल बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा। जबकि जब हमने आव्यूह में पढ़ा तो उसके अवयवों को किसके अंदर लिखा जाता था, मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता था। चलिए तो अब बात कर लेते हैं डिटरमिनेंट्स के प्रगुणों की। ठीक, तो प्रगुण की बात करते हैं आगे चलकर। तो चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में शुरुआत करते हैं अपने जो हमारी सारणिक होती है उनके प्रॉपर्टीज की, यानी प्रगुण की। तो हमारी क्या है, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की। तो चलिए, तो यहाँ पर जो हमारी पहली जो प्रगुण यानी जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, यदि दो आव्यूह बराबर हैं तो उनके संगत पद समान होते हैं। यदि दो आव्यूह बराबर हैं तो उनके संगत पद समान होते हैं। ये चीज़ हमने मैट्रिक्स में बहुत अच्छी तरह पढ़ी। ये शायद पहला या दूसरा प्रगुण था जिसको हमने पढ़ा था मैट्रिक्स में। क्या था, यदि दो आव्यूह बराबर हैं तो उनके संगत पद कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो परंतु यदि दो सारणिक बराबर हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनको अंतर यानी उनके तुलनात्मक तरीके से हम इनको समझ रहे हैं, यानी किसके, डिटरमिनेंट्स के प्रगुणों को हम इनके तुलनात्मक ढंग से समझ रहे हैं कि मैट्रिक्स में क्या होता था और डिटरमिनेंट्स में क्या होता था। तो आपको बताया कि यदि दो आव्यूह बराबर हैं तो उनके संगत पद समान होते हैं। ये हम जानते हैं कि किस में होता था, मैट्रिक्स में। बट अब बात कर रहे हैं सारणिक की। तो परंतु यदि दो सारणिक बराबर हों तो उनके प्रसार बराबर होते हैं। यहाँ पर ऐसी इसको तुलनात्मक ढंग से इसलिए समझाया जा रहा है कि ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो कि आप यदि आव्यूह दिख जाए तो आप उसको सारणिक समझकर उसके एक्सपेंड कर दो, उसका प्रसार करके उनको बराबर लिख दो। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करें, आव्यूह को एक अलग मैटर है। ठीक, तो आव्यूह में क्या होते हैं, हमारे संगत पर बराबर होते थे यदि वो आव्यूह एक दूसरे के बराबर हों। लेकिन क्या होता है, जो सारणिक में होता है, सारणिक में क्या होता है, यदि दो सारणिक एक दूसरे के बराबर हैं तो हम उनका प्रसार करेंगे सबसे पहले, फिर उनके प्रसार करके एक दूसरे को बराबर करेंगे, तो वो हमारा माना जाएगा। तो यहाँ पर बात आती है प्रसार। एक नया शब्द आया, क्या है, प्रसार। तो पहले समझते हैं प्रसार क्या होता है। प्रसार को अच्छे से समझेंगे फिर समझेंगे क्या। तो प्रसार को इंग्लिश में कहते हैं हम एक्सपेंड। प्रसार को हम कहते हैं एक्सपेंड, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एक्सपेंड। तो प्रसार को समझने के लिए एक हम क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले लेंगे हम उदाहरण में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। हम ठीक है, तो उदाहरण लेते हैं हम, कोई भी हमने दो सारणिक बनाएंगे हम,
और चूंकि जानते हैं कि सारणिक कैसी होती है, वर्गाव्यूह के रूप में होती है, यानी उनमें जो पंक्तियों की संख्या होगी वो बराबर होगी स्तंभों के। तो यहाँ पर हम 2/3 की सारणिक नहीं बना सकते, 4/5 की नहीं बना सकते, 3/2 की नहीं बना सकते, 1/2 की नहीं बना सकते। यहाँ पर हमें क्या बनानी होगी, यहाँ पर हमें जो सारणिक बनाएंगे वो कैसी होगी, वर्गाव्यूह के रूप में होगी। ठीक, तो चलिए वर्गाव्यूह के रूप में होगी, तो चलिए इसमें जो हमारी पंक्तियों की संख्या होनी है वह किसके बराबर होगी, स्तंभों के बराबर होनी है। चलिए तो यहाँ पर हम कोई भी, हमने यहाँ पर 2/2 की हम सारणिक बनाते हैं, तो 2/2 की सारणिक बनाने के लिए हमने, चलिए अभी अब ले लेते हैं, 2 ले लिया हमने, x ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया। ओके, सॉरी, हम क्या बना रहे हैं, सारणिक। तो यहाँ पर हम वर्टिकल बॉक्स का प्रयोग करेंगे, मझले ब्रैकेट का नहीं करेंगे। बराबर है किसके, अरे बराबर है, हमने मान लिया 10, 5, 4, 3। ठीक, तो अब कह रहा है, ये हमने माना एक क्वेश्चन ले लिया प्रसार को समझने के लिए, एक्सपेंड को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया, जिससे हम एक्सपेंड को समझेंगे कि प्रसार होता क्या है। तो चलिए यहाँ पर हमें 2 डिटरमिनेंट्स दी गई हैं। चलिए मान लेते हैं जो हमारी पहली डिटरमिनेंट्स है, यानी पहली सारणिक है वो है A, और जो हमारी दूसरी सारणिक है वो है हमारी B। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सारणिक A बराबर है सारणिक B के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक चर राशि दिख रही होगी x, कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर चूंकि वो तो नहीं है, आव्यूह नहीं है, तो आव्यूह होती तो हम क्या कर देते थे, हम दोनों ही आव्यूह होती बराबर, तो बराबर होती तो हम संगत पद बराबर कर देते, और हमारा जो x का मान आ जाता वो 10 आ जाता। क्या आ जाता, x का मान आ जाता 10 आ जाता। कब आ जाता, जब यह मैट्रिक्स होती यानी आव्यूह होती। तो चलिए, तो अब हमारी चूंकि है डिटरमिनेंट्स है, तो हमें इसमें क्या करना होगा, प्रसार। और प्रसार करना हम आपको बता रहे हैं, प्रसार करने के लिए आपको क्या करना होता है, चूंकि दोनों ही के प्रसार बराबर होते हैं, तो इनका प्रसार करेंगे कैसे। तो इनका प्रसार होगा, पहले हम करेंगे इसमें हमारा क्या होता है, त्रियक गुणा के रूप में प्रसार होगा। सबसे पहले हम ऐसा गुणा करते हैं, इस प्रकार का गुणा करते हैं, फिर हम इसका इसमें करते हैं। ठीक, पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें। ठीक, और बीच में माइनस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसका प्रसार करें, तो इसका जो प्रसार होगा क्या होगा, पहले हमें क्या करना है, अपनी जो पहली रो है, पहली रो का पहला कॉलम का इसमें गुणा करना होता है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का गुणा 7 में करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14। चूँकि हम माइनस का प्रयोग करते हैं दूसरे पद का गुणा करने से पहले, तो माइनस का यहाँ लगाएंगे माइनस, और यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे x में, तो हो जाएगा 5x, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर इसका भी हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, यानी इसका भी प्रसार बिल्कुल सेम इसी प्रकार होगा। कैसे होगा, 10 का करेंगे 3 में गुणा, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर करेंगे 4 का गुणा करेंगे 5 में, तो हो जाएगा ठीक। तो यहाँ पर 10 का किया 3 में, तो आएगा 30, चूँकि माइनस का प्रयोग करते हैं तो माइनस लगाया, फिर 4 का गुणा करेंगे 5 में, तो 4 पंचे 20। ठीक, तो हो गया 30 माइनस 20। इसका हल करेंगे और s का मान अब तो आप कर ही लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 14 माइनस 5x बराबर हो जाएगा 10, और 14 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 5x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 14, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 5x बराबर हो जाएगा माइनस के 4, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4/5। तो हमने यहाँ से x का मान ज्ञात कर लिया है। क्या ज्ञात कर लिया, x का मान ज्ञात कर लिया। तो हमने क्वेश्चन में दे रखा था कि यदि A बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है तथा B बराबर कोई मैट्रिक्स है, और यदि वे दोनों मैट्रिक्स बार बार निकल रहा है, यदि वो दोनों जो हमारे दे रखी A तथा B डिटरमिनेंट्स दे रखी है वह एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम क्या करते देते हैं, उनके क्या हो जाते हैं, उनके प्रसार भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने सारणिक A का प्रसार किया, क्या आया 14 माइनस 5x। कैसे आया, सबसे पहले हमने 2 को लिया 7 से गुणा किया, यानी इस प्रकार गुणा किया, फिर हमने इस प्रकार गुणा किया, बीच में माइनस लगाया। ठीक, तो हो जाएगा 14 माइनस 5x। फिर हमने किया सारणिक B का प्रसार, तो हमने सेम इसी प्रकार किया, क्या किया 10 का 3 में गुणा किया तो 30 हो गया, माइनस लगाया, 4 का 5 में किया 20 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार हमारी क्या होती है, 2/2 की जो हमारी सारणिक होती है उनका प्रसार इस प्रकार किया जाता है। ठीक, तो यहाँ से आपने प्रसार को समझा, किसका, 2/2 का। अभी हम 3/3 और 4/4 का कुछ अलग तरीका होता है, इस प्रकार का नहीं होता है।
ठीक, तो उसको हम अलग तरीके से समझेंगे। तो बढ़ते आगे, तो हमने आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा पहले प्रॉपर्टी को। तो पहला प्रॉपर्टी है हमारी, यदि दो आव्यूह बराबर हैं तो उनके संगत पद समान होते हैं, परंतु यदि दो सारणिक बराबर हैं तो उनके प्रसार बराबर होते हैं। जैसे कि आप लोग को बताया कि इसका प्रसार किया तो ये इसके बराबर होगा, इस जो हमने अब सारणिक बी के प्रसार किया उसके बराबर, तो हमने यहाँ पर बराबर कर दिया एक दूसरे का प्रसार, इसका प्रसार इसके बराबर कर दिया हमने। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन भी बना दिया जो आपको आगे सहायता देगा। ऐसे क्वेश्चन विकल्प में आ जाते हैं, एक्स का मान पूछ देते हैं, क्या दे देते हैं हमें, कोई सारणिक ए दे दी तथा सारणिक बी दे दी, कह रहा है ये तथा बी एक दूसरे के बराबर हैं, ज्ञात कीजिए एक्स का मान। तो आप लोग इस प्रकार के एक्सपेंड यानी प्रसार को बराबर करके, एक दूसरे के प्रसार को बराबर करते एक्स या कोई भी अन्य चर राशि दे रखी हो उनका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा x बराबर 4/5 है वो हमारा हो जाएगा आंसर। और यहाँ से आप लोगों ने देखा कि हमारी जो प्रथम प्रॉपर्टी थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो आप लोगों ने, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने दूसरी प्रगुण की ओर। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में बात कर लेते हैं अपनी सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी। तो चलिए पढ़ते हैं, क्या है, यदि किसी अवयव का गुणा सारणिक में किया जाए तो उसका गुणा सारणिक के किसी एक रो या कॉलम में होता है। क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं फिर समझते हैं। क्या है, यदि किसी अवयव का गुणा, ठीक, सारणिक में किया जाए तो उसका गुणा सारणिक के किसी एक रो या कॉलम, इस चीज को बड़े ही ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, किसी एक रो या कॉलम में होता है उसका गुणा, यानी उस अवयव को गुणा सारणिक के किसी एक रो या कॉलम में होता है। ठीक, तो ये है सारणिक की प्रॉपर्टी। जबकि हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था, यदि किसी अवयव का किसी आव्यूह में गुणा किया जाए तो उस अवयव का गुणा उस आव्यूह के प्रत्येक पद में होता है। जबकि सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में एक अलग बात है, क्या है, गुणा तो किया जा रहा है, उसी अवयव का गुणा किया जा रहा है और सारणिक में किया जा रहा है, बट यहाँ पर उसका गुणा उस सारणिक में उपस्थित क्या किसी एक रो या कॉलम में होगा। यानी या तो हम केवल एक रो में कर सकते हैं या कोई एक कॉलम में कर सकते हैं। इसको हम उदाहरण से समझें तो हम ऐसा कहेंगे, उदाहरण के लिए कोई हमने इसके लिए उदाहरण के लिए हम क्या दे दिया, हमने कोई आव्यूह ले ली। ठीक, तो सॉरी, आव्यूह बार बार निकल रहा है क्योंकि अभी हम आव्यूह वाला चैप्टर पढ़ा के आए इसलिए। तो यहाँ पर हमने कोई सारणिक ले लेते हैं। हमने 2x2 की कोई सारणिक ले ली, A B C D। तो यहाँ पर हमने क्या ले ली, A B C D कोई सारणिक ले ली। ठीक, तो अब कह रहा है कि इसमें हमें कोई का गुणा कराना है। ठीक, तो चलिए हम गुणा कराते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर A बराबर कोई सारणिक ले ली। ठीक, A बराबर हमने कोई सारणिक ले ली। अब कह रहा है कि इसमें हमें किसी अवयव को गुणा कराएं, तो चलिए कराते हैं। तो हमने माना कि हमने इसमें दो का गुणा करा दिया। ठीक, तो यहाँ पर हम 2 का गुणा कराएंगे तो हमारी जो 2A बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुणा हमने वर्टिकल मैट्रिक्स बनाया क्योंकि हम वर्टिकल बॉक्स बनाया क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पर A B C D। चलिए, अब हमने क्या पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स है चूंकि, तो हमने क्या पढ़ा है, यदि किसी अवयव का गुणा सारणिक में किया जाए तो उसका गुणा सारणिक के किसी एक रो या कॉलम में किया जाता है। तो हम अब जो 2 का गुणा सारणिक में करेंगे तो इस 2 का गुणा इस सारणिक के किसी एक रो या कॉलम में करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले जाने इसमें रो कितनी है या कॉलम कितनी है। तो इसमें रो R1 यह है, R2 यह है। तो यहाँ पर रो की संख्या क्या है, 2, और कॉलम देख लेते हैं, कॉलम कितने हैं, C1 और C2। यानी यहाँ पर कॉलमों की संख्या है 2, यानी स्तंभों की संख्या भी है 2। तो यहाँ पर चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रो हैं, 2 कॉलम है। तो हम कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में गुणा, यानी सब में करके देखेंगे कि सबसे कैसा आएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे, जब इसका गुणा यहाँ पे आगे बढ़ें, इसके आगे यहाँ से यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से हम आगे बढ़ें तो आएगा हमारा यहाँ पर। चलिए, अब हम 2 का गुणा करेंगे सबसे पहले R1 में। ठीक, तो करते हैं। तो हो जाएगा हमारा, आ जाएगा 2A 2B और CD। तो एक प्रकार से हम 2 का गुणा, यानी इस अवयव का गुणा एक प्रकार से हम इसमें कर सकते हैं। यानी हमने क्या कहा, उसके अनुसार एक रो या कॉलम में।
तो हम 2 का गुणा यानी किसी अवयव का गुणा एक इस प्रकार से कर सकते हैं, या लगाया हमने, या इसी 2 का गुणा हम किसी एक कॉलम में भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉलम में कराया तो यहाँ पर या लगा, ठीक है, यहाँ लगा दे रहे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कोई कॉलम ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने किसी एक रो में किया था, अब हम किसी एक कॉलम में कर ही दे रहे हैं। तो हो जाएगा हमारा 2A 2C और यहाँ BD। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम इसको यानी हम जब 2 का गुणा करेंगे या तो हम रो में कर सकते हैं या तो कॉलम में। तो हम जब जो इसका किसी अवयव का गुणा करते हैं तो या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा, या हम R2 में गुणा कर सकते हैं, R2 में भी गुणा कर सकते हैं, या हम C2 में भी गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें क्या करना है, जब हम किसी सारणिक में किसी अवयव का गुणा करेंगे तो केवल किसी एक रो या कॉलम में ही करेंगे। यहाँ पर हमें सभी रो या सभी कॉलम यानी प्रत्येक पद में बिल्कुल नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं करना है आप या लिख के आ जाएं, आप इन दोनों में से एक में करें, ठीक, या तो रो में करें या तो कॉलम में करें, ठीक, और वो भी एक रो या एक कॉलम में। तो आप लोग आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आपको या करके इसलिए समझाया क्योंकि आप लोग समझ जाएं कि हम 2 का गुणा ऐसे रो में भी करके लिख सकते हैं और कॉलम में भी करके लिख सकते हैं, और इसी का गुणा अभी 2 और बन जाएंगे। या लगाकर आप इसी का गुणा एक और प्रकार से कर सकते हैं, इसी का गुणा आप दूसरे कॉलम में भी करके इसका एक और प्रकार से कर सकते हैं, और इसका गुणा एक और प्रकार से कैसे R2 यानी दूसरी रो में भी करके निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको समझाया है कि इसको आप ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही गुणा करो यानी किसी एक रो में करो, आप उसकी दूसरी रो यानी R2 में भी कर सकते हैं। यदि 2/2 की है, 3/3 के उसके तीसरी रो में भी कर सकते हैं। तो कैसी भी करें, लेकिन बात करनी है हमें केवल उस अवयव का गुणा होना चाहिए, केवल एक रो या कॉलम में, यानी या तो आप रो में करें या तो आप कॉलम में करें, ठीक, वो भी एक रो या कॉलम में। तो चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आप उदाहरण को हमने समझाया आपको बहुत अच्छी तरह, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते अपने अगले प्रगुण की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा, हमने अभी तक किसकी बात की, अभी तक हमने 2/2 ऐसे आव्यूह के का सारणिक यानी ऐसे हमने अभी तक 2/2 के क्रम के आव्यूह के सारणिक का विस्तार पढ़ा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे 3/3 या 4/4 के क्रम के आव्यूह के सारणिक का विस्तार। यानी हम ऐसे सारणिक का विस्तार पढ़ने वाले हैं जिसमें अब हमारी जो सारणिक होगी उसका क्रम क्या होगा, 3/3 होगा या 4/4 होगा या 5/5 होगा। यहाँ पर अब हम 2/2 की बात नहीं करेंगे, बात होगी अब क्वेश्चनों में उसकी। तो सबसे पहले अब इसको भी हम सीख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंड जब हम इसका प्रसार पढ़ेंगे तो हमें 3/3 4/4 की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने 2/2 का तो सीख लिया, तो चलिए अब सीख लेते हैं 3/3 या 4/4 का। तो चलिए बात कर लेते हैं अपन लोग प्रसार की। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन लोग 3/3 क्रम के सारणिक का विस्तार की, यानी प्रसार की। विस्तार को प्रसार और प्रसार को इंग्लिश में कहते हैं हम एक्सपेंड। तो चलिए उनके भी हम प्रसार को सीख लेते हैं तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बात समझते हैं। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमें 3/3 या 4/4 या 5/5 के का एक्सपेंड करने के सारणिक का एक्सपेंड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात। तो यहाँ पर हमने कोई मान लिया, यहाँ पर हमने कोई ए ले लिया, ए बराबर कोई सारणिक ले लिया हमने ए बी सी पी ए बी सी डी ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3/3 की हमने कोई सारणिक ले ली। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं ये चीज़ें, तो आप लोगों को जानते हैं क्योंकि हमने आपको आव्यूह में यानी मैट्रिक्स में बहुत ही स्पष्ट तौर पर पढ़ाया है। ये होती है हमारी R1, ये होते हैं हमारे R2, ये होता है R3, ये होता है हमारा ये होता है हमारा C1, ये होता है हमारा C2 और ये होता है हमारा C3। ठीक, तो ये चीज़ से आप लोग परिचित हैं कि जो हमारी क्षैतिज पट्टी होती है उसे हम R1 या दूसरी क्षैतिज पट्टी R2 यानी तीसरी क्षैतिज पट्टी यानी तीसरी पंक्ति को हम कहते हैं R3 और पहली कॉलम को हम कहते हैं C1, दूसरे कॉलम को कहते हैं C2, तीसरे कॉलम को हम कहते हैं C3। इस बात से आप लोग परिचित हैं, लेकिन आप इस बात से परिचित नहीं होंगे कि इसका जो अवयवों की जो अवयव होते हैं उनमें जो चिन्हों का क्रम क्या होता है, इस चीज़ को आपने मैट्रिक्स में नहीं पढ़ा। लेकिन अब हम इनके जो
हमारे अवयव होते हैं उनके चिन्हों का एक क्रम होता है जिसको अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इनके चिन्हों को क्रम को समझें तो हम यहाँ पर लिखते हैं, इनके चिन्ह यहीं पर साइड में लिख देते हैं, ठीक। तो इनके चिन्हों का जो क्रम होता है आपको साइड में ही लिख के बता दे रहा हूँ मैं, 3x3 के चिन्हों के क्रम। चलिए देखते हैं। तो जो हमारा पहला अवयव होता है उसका जो चिन्ह होता है उसका होता है प्लस, फिर होता है माइनस, फिर 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 होता है प्लस। तो ये होता है हमारे जो किसी 3x3 या 3x3 के सारणी के अंदर उपस्थित अवयवों के चिन्हों का क्रम क्या होता है। पहला होता है प्लस का, दूसरा होगा माइनस का, तीसरा होता है मतलब तीसरा प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस माइनस प्लस। तो इसका प्रयोग मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि जब हम इनका प्रसार करेंगे या 3x3 या 4x4 के सारणिक का जब हम प्रसार पढ़ेंगे तो इन्हीं चिन्हों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला है। तो आप इसका बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये होता है हमारे 3x3 के सारणिक का क्रम। चलिए तो यहाँ पर एक और हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। तो हम प्रसार को क्या किससे प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखते हैं जैसे हमें सारणिक ए का प्रसार करना है, यानी सारणिक ए का प्रसार करना है तो हम उसे लिखेंगे डिटर्मिनेंस ऑफ ए। डिटर्मिनेंस ऑफ ए इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंस ऑफ ए, डिटर्मिनेंस ऑफ ए। या इतना बड़ा इंग्लिश में थोड़ी ना लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, हमने मॉड ऑफ ए, इसको हम मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि जो हमने बना दी इसको मॉड ऑफ ए कह सकते हैं, लेकिन नहीं, इसको मॉड ऑफ ए नहीं कह सकते। ये से हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंस ऑफ ए। केवल सारणिक में हम इसे पढ़ते हैं डिटर्मिनेंस, इसको हम पढ़ सकते हैं डिटर्मिनेंस ऑफ ए। इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंस ऑफ ए। डिटर्मिनेंस ऑफ ए को हम शॉर्ट में लिखते हैं इसे ऐसा, यानी हमने ऐसा आपको लग रहा होगा कि जी मॉड लगा है, तो यहाँ पर मॉड नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे डिटर्मिनेंस ऑफ ए, यानी सारणिक ए का प्रसार, ठीक। चलिए तो यहाँ पर आप लोगों ने ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो आपने समझ ली। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो कल के वीडियो में हम पढ़ने वाले, आपने ये चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से पढ़ ली तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये जो हमने चिन्हों की जो सीरीज बताई आपको, चिन्हों का जो अवयवों के जो चिन्हों की प्रॉपर्टी उसको बताई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप इसको याद कर लेना और अच्छे से देख लेना। और अपन लोग कल के वीडियो में बात करने वाले हैं, सीखेंगे अगले बार में सीखेंगे हम 3x3 क्रम के सारणिक का प्रसार करना, 4x4 क्रम के सारणिक का प्रसार करना और कुछ अन्य प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। और अभी जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।